Good morning, good afternoon, and good evening, प्यारे बच्चों. In our previous lecture, we have derived a specific relation for center of mass of two particle system, and we understood this particular thing कि how to calculate the position of center of mass in a two particle system like sodium chloride molecule, carbon monoxide molecule, and so many. Okay, now some more things we will be discussing about center of mass. Let's understand that particular thing. See, देखो हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं ना. तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसा पॉइंट होता है, थ्योरेटिकली बता रहा हूं आपको, फाइन. एक ऐसा पॉइंट होता है अराउंड विच the mass of the body is distributed uniformly. ठीक, इट्स ओके. अब देखो, जहां पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां कोई मटेरियल लाई करे. जैसे वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ, सपोज करो हमारे पास एक ये बॉल है, स्फेरिकल बॉल. ठीक है, इट विल बी हैविंग मास डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क. जैसे यू कैन टेक ए बॉल, ठीक है ना, आयरन बॉल और एनीथिंग, ठीक है, सॉलिड बॉल. इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉल विल बी लाइंग एट द सेंटर. मटेरियल है ना, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया. लेकिन अगर हमारे पास एक एम्प्टी बॉल है, एम्प्टी स्फीयर, इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? इसका सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं है कि अब अंदर से खाली है तो सेंटर पे नहीं लाई करेगा. ठीक है, इट विल बी अगेन एट द सेंटर. तो मेरा कहने का मतलब ये था कि सेंटर ऑफ मास जो है ना, ओके, इट्स नॉट नेसेसरी, वो खाली स्पेस में भी लाई कर सकता है. ओके, और वहां पे मटेरियल भी हो सकता है. समझ में आया? सपोज यू आर हैविंग अ हॉर्सशू मैग्नेट. ओके, हॉर्सशू मैग्नेट आपके पास है, समथिंग लाइक दिस. ऐसा ही होता है यू फॉर्मेशन में. इसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा? बॉडी के अंदर नहीं लाई करता है. इसका सेंटर ऑफ मास विल बी समवेयर हियर. तो सेंटर ऑफ मास इज एट अ प्लेस जहां मटेरियल नहीं है. सेंटर ऑफ मास एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स और भी आप ले सकते हो. जस्ट थिंक ऑफ कि सेंटर ऑफ मास जहां पे मटेरियल में लाई कर रहा है और जहां पे एयर में लाई कर रहा है. ठीक, ओके. नाउ सेकंड नेक्स्ट थिंग इज कि इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर लेते हैं. टू पार्टिकल सिस्टम इज एट द ओरिजिन. ओके, इज एट द ओरिजिन. इट्स ओके. सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है? ओरिजिन पे. ये आपका एक्स वाई एक्सेस. इट्स ओके, ओरिजिन इज समवेयर हियर. तो मासेस आपके इधर उधर कहीं भी हैं. ठीक, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? व्हेन द सेंटर ऑफ मास वाज समवेयर हियर, तो हमने उसको आर कह दिया था. नाउ सेंटर ऑफ मास इज एट द ओरिजिन, तो पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास विल बी 0. ठीक, पोजीशन वेक्टर विल बी 0. अब ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम हमने कैसे डिराइव किया था? हमने डिराइव किया था R इज इक्वल टू m1 r1, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1, प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2. तो इस सिनेरियो के लिए, इस सिचुएशन के लिए, जब सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पे लाई करेगा, ओके, R इज इक्वल टू 0 हो गया फॉर सिचुएशन. तो फॉर द सिचुएशन R इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को प्रोसेस कर देते हैं. क्या बना? m1 r1 प्लस m2 r2 ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0. तो क्या बना आपका बेटा? m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0. क्या मीनिंग है इसका? What's the meaning of this particular thing? See, m1 r1
इज इक्वल टू माइनस m2r2। अब ये नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है? ठीक, सपोज आपके पास ये इस तरह से सिचुएशन है, m1 इज द मास एंड m2 इज द मास। फाइन, दिस इज ओरिजिन और यहां पे सेंटर ऑफ मास है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ m1 and m2, position vector of m1 will be this way, okay, that will be r1, it's okay, and position vector of m2 will be this way। ठीक है, अब अगर हम टेक्निकली चलें, ओरिजिन के राइट साइड पे पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर। अगर हम r2 को पॉजिटिव ले रहे हैं तो r1 विल बी नेगेटिव। तो वही तो सिचुएशन कन्वे कर रहा है। देखो, m1 नेगेटिव को इधर ले आओ, माइनस r1, इट्स ओके, इज इक्वल टू m2 r2 बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, तो जब आप सिर्फ लेंथ को एक मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हो, then you can write that thing as m1 r1 is equal to m2 r2, and like that you will be able to calculate the center of mass of the given diatomic system very easily। ठीक है, ओके, लाइक सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो लेट्स फाइंड। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशनली अगर हम बात करें, सिचुएशनली हमारे पास जो मास ऑफ कार्बन है, मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 यूनिट्स। ओके, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 यूनिट्स। इट्स ओके, ठीक है। सपोज दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज से A, लेट। ओके, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हमने ये एज्यूम कर लिया कि लेट दिस इज द सेंटर ऑफ मास। फाइन, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज ओरिजिन 0 0। फाइन, ओरिजिन। ठीक, नाउ हम एज्यूम कर रहे हैं लेट फ्रॉम ऑक्सीजन सेंटर ऑफ मास इज एट x। सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, ऑक्सीजन एटम यहां पे है, ऑक्सीजन से जो सेंटर ऑफ मास है वो x डिस्टेंस पे है। फाइन, व्हेन दिस सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, तो रिमेनिंग, तो फ्रॉम कार्बन द सेंटर ऑफ मास विल बी एट अ लेंथ, एट अ डिस्टेंस a minus x। ओके, नाउ सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास एज वी हैव अज्यूम्ड इज एट ओरिजिन, इज एट ओरिजिन। ठीक है, तो इफ द सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन देन mc, ओके, rc पोजीशन वेक्टर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑक्सीजन। इट्स ओके। नाउ मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा? that is 12 units। rc position vector of carbon, that is position vector के length की बात कर लेते हैं, magnitude only a minus x। mass of oxygen 16 units, position vector, length of position vector of oxygen that is x। it's okay, इसको simplify करके value of x can be calculated। it's okay, 12a minus 12x is equal to 16x। okay, अब आप इसको उधर ले जाओ तो we can write 12a is equal to 16 of x plus 12 of x। So this is 16 and 12, 24 plus 4, 28। Okay, so 28 of x is equal to 12 of a। So value of x is to be calculated, x is equal to 12 by 28x। कैंसलेशन करके we are getting 3 by 7, ओके, into a आएगा बेटा, into a। मतलब
वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3/7a, ये पोजीशन रहेगा फ्रॉम ऑक्सीजन से सेंटर ऑफ मास इज x एंड x इज 3/7. फाइन. ओके, तो 3/7 को फ्रैक्शन में जरा सॉल्व करो. इट्स ओके. दिस इज x इज इक्वल टू 0.428. मतलब this is center of mass, position of center of mass from oxygen. Now position of center of mass with respect to carbon, this is 428A. ठीक है, 428 यूनिट्स. तो with respect to कार्बन क्या होगा, जल्दी बोलो. A माइनस x, तो A माइनस 0.428A, and this will be equal to 0.572A. कार्बन से इतना दूर है, ओके, और ऑक्सीजन से इतना दूर है. क्या पता चल रहा है यहां से कि द सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू ऑक्सीजन. ऑक्सीजन, वाई इट इज नियरर टू ऑक्सीजन? क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज्यादा है, ऑक्सीजन का मास ज्यादा है और कार्बन का मास कम है, इस कारण से इससे दूर है. अभी देखो इसको भी डिस्कशन में लेके आता हूं. सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम लाइज नियरर टू हैवियर मास. कैसे? व्हेन सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, m1r1 इज इक्वल टू m2r2. ध्यान देना, ये दिस इज द सिचुएशन. ये आपका m1 है, ये ओरिजिन है, ये आपका r1 हो गया इन दिस डायरेक्शन, r1. m2 r2, दिस इज m2 और ये हो गया r2. इट्स ओके, r2. फाइन. अब ध्यान देने वाली बात है, प्रोडक्ट ऑफ m एंड r मतलब मास एंड पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर मास, ये कांस्टेंट है m1 r1, ठीक, एंड m2 r2. सेम ना, m एंड r का प्रोडक्ट, m एंड r का. तो वट एवर मास विल बी ग्रेटर, जो मास बड़ा होगा उसका r विल बी स्मॉलर इन ऑर्डर टू हैव द सेम प्रोडक्ट. तो जिसका r छोटा होगा, ओके, सेंटर ऑफ मास विल बी नियरर टू दैट. तो मास, बिगर मास, लेट m1 ग्रेटर देन m2. अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो इट्स अ गारंटी, ओके, कि r1 विल बी स्मॉलर देन r2. ओके, तो इफ r1 is smaller, it means center of mass will be nearer to m1, मतलब heavier mass के नजदीक होगा. इट्स ओके. तो और अगर n पार्टिकल सिस्टम की भी हम बात कर लें, सेंटर ऑफ मास बेसिकली इज इन द पोर्शन, इज बेसिकली नियरर टू द पोर्शन विच इज मच मोर हैवियर. ओके, नाउ इफ system is made up of two particles of equal mass, तब center of mass का क्या situation होगा? It's okay. If both the particles have equal masses, मतलब m1 is equal to m2 और दोनों equal to m. ठीक, ये लो, this is xy plane, ठीक है, यहां कहीं हमारा m1 is existing, position vector of m1 is r1, another mass m2, position vector is r2. ओके, अब लाइन ज्वाइनिंग के ऊपर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. कहां लाई करेगा? सपोज इट इज लाइंग हियर, सेंटर ऑफ मास, ठीक है. नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास लेट इज r. ये लो, ये बना दिया मैंने. अब इस r का देखते हैं r1 r2 के साथ क्या लिंक बनता है. m1 is equal to m2 is equal to m for the situation. अभी इस सिचुएशन के लिए हमारा जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r is equal to m1 r1 plus m2 r2 over m1 plus m2. जनरलाइज सिचुएशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, एज m1 is equal to m2 is equal to m.
तो जब दोनों इक्वल टू m है तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, m r1 प्लस m r2 ओवर m प्लस m, दैट इज 2m। m कॉमन लेके आओ, m कॉमन लेके आओ एंड r का वैल्यू यू विल बी गेटिंग बाय कैंसलिंग m, r1 प्लस r2 बाय 2। इट्स ओके, आगे समझ में? दिस इज योर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब r1 प्लस r2 बाय 2 का मीनिंग क्या है? ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ना m1 एंड m2 की, इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक, ओके। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम व्हेन बोथ द पार्टिकल्स हैव इक्वल मासेस लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। Center of mass of two particle system having equal masses is at the midpoint of the line joining them. ठीक है बेटा? Now go through these situations. Okay? If you find any kind of problem, then let me know about. Further, we will be taking the center of mass of n particle system. That is easy, that is very much easy if you will be understanding this particular thing in a good way. Okay, thank you, have a nice day.